नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणां नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽहं मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार 172 का था। अलिंग ग्रहण के 20वें बोल में से अपन 17वें बोल पर चर्चा करेंगे। 17वें बोल में ये बात आई थी कि लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। और इसमें जो पहला बोल था आया था, इसमें जो कुछ बिंदु आए हैं उन बिंदुओं में से हमने पहले नंबर के बोल पर चर्चा कर ली थी। मुनिराज की अंतरंग और बहिरंग स्थिति कैसी होती है उस पर कल अपन ने काफी चर्चा की थी। लास्ट में ये आया था बाह्य में माने अर्थात शरीर की नग्न दिगंबर दशा होती है तथा मयूर पीछी और कमंडल होते हैं, बाह्य में नग्न दशा ही नहीं होती है। इस प्रकार कोई मानता है तो वह स्थूल भूल है ना। इस बिंदु पर चर्चा हो गई थी। अब इसके बाद नंबर 2, परंतु बाह्य निमित्त मन मयूर पीछी आदि तथा शरीर की नग्न दशा आदि का आत्मा में अभाव है। आत्मा उन्हें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे जड़ पदार्थ हैं, वे उनके कारण होते हैं। आत्मा उनके उठाने रखने की क्रिया नहीं कर सकता है ना। ये एक समझने का बहुत जबरदस्त बिंदु है। एक ऐसा प्रसंग बना था, उदयपुर का एक अपना जो आश्रम था उसके एक ब्रह्मचारी चांदमल जी थे। समझ में आ गया ना। तेरापंथी कहलाते थे, कट्टर थे भी सही, कहलाते ही नहीं थे भी सही। तो वो पहली बार सोनगढ़ गए तो बात चली ऐसी, कोई तत्व चर्चा चली तो गुरुदेव श्री ने कहा कि आत्मा शरीर की जो नग्न दिगंबर दशा होती है माने वस्त्रों का त्याग, कि आत्मा वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वस्त्र आत्मा ने शरीर ही ग्रहण नहीं किया तो वस्त्र कहां ग्रहण करेगा, और ग्रहण नहीं करे तो त्याग कहां करेगा। ये बात अलग है कि जब मुनि के योग्य 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है अथवा मुनि दशा की स्थिति होती है तो बाह्य चिन्ह शरीर पर वस्त्र के धागे मात्र का भी नहीं होता। ये बात बराबर है, लेकिन आत्मा उसे करता है कि ये बात बिल्कुल नहीं। तो बहुत लोगों को हजम होती है, बहुत लोगों को नहीं होती है। तो उनको भी बहुत ऐसा चला था। तो अब देखो उसके बाद तीसरा नंबर, नग्न दशा मयूर पीछी कमंडल आदि है। अतः मुनि का मुनिपना रहता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सब हो और अंतरंग में यदि मिथ्यात्व आ जाए, राग का रस आ जाए, है ना, तो बाहर में ये सब होने पर भी मिथ्या दृष्टि हो जाती है। तो इनके होने से मुनिपना टिकता है ये बात नहीं है। मुनिराज के जीवन में संयोग रूप में ये परिस्थितियां होती है, इनके कारण मुनिपना टिकता है, कहते ऐसा नहीं है। क्योंकि अंतर की भावलिंगी दशा वह मुनिपना है। भावलिंगी किसे कहते हैं?
तीन कसाय चौकड़ी का अभाव। देखो अपन जो बोलते हैं ना 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, तो पहली बात तो ये है कि ये अधिकतम संख्या है। एक साथ अगर हो तो अधिकतम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हो सकते हैं। समझ में आ गया? माने ये सदा काल विराजमान रहते हैं 3 कम 9 करोड़, ऐसा नहीं है, एक बात। और इसमें छठे गुणस्थान से लगा करके 14वें गुणस्थान तक की संख्या का समावेश होता है। हाँ, अनंत परमेष्टि 14वें गुणस्थान तक। और उसमें भी ये नियम है कि छठे गुणस्थान में कितने होंगे, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होंगे ना, तो छठवें गुणस्थान में कितने होंगे, 7वें में कितने होंगे, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, भले गिरेंगे भले ही वो, लेकिन उस समय की बात है ना, जिस समय है। तो 11वें में कितने, 12वें में कितने, 13वें में और 14वें में कितने, फिक्स है ये संख्या। अधिकतम संख्या 3 कम 9 करोड़, क्योंकि 14वें गुणस्थान का काल तो बहुत कम है, तो उसकी संख्या तो फटाक से खत्म हो जाएगी। तो जिस समय ये 3 कम 9 करोड़ होंगे तो वो छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक, इसीलिए अनंत परमात्मा को परम गुरु कहा गया है एक अपेक्षा से। समझ में गया ना? क्यों? क्योंकि अभी असिद्धत्व उनके है, सकल परमात्मा बोलते हैं, लेकिन अभी अनंत सुख होने पर भी अव्ययवाद सुख नहीं है। क्या कहा? अनंत सुख है लेकिन अव्ययवाद सुख नहीं है। अब अनंत सुख और अव्ययवाद सुख में सुख की मात्रा में अंतर होता है ऐसा नहीं है, सुख वो का वही है, लेकिन अभी उस सुख में जो पहले कर्म बाधक होते थे, अगाती कर्म वगैरह थे ना, जो वो अनंत सुख की प्रकटता में बाधक थे, कि उनका निमित्तपना अभी पाया जाता है अनंत दशा में। तो अनंत दशा में प्रकट होने वाले सुख को अनंत सुख कहते हैं, लेकिन अव्ययवाद सुख नहीं कहते। एक बात तो 14वें गुणस्थान तक की संख्या 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में आती है। इसमें कहना क्या है? इसमें यह कहना है कि चौथे गुणस्थान वाले और पंचम गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज का भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में समावेश नहीं होता, गिनती में नहीं आते। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी वो भी गिनती में नहीं आते, और जिनने बाहर में द्रव्यलिंग का वेश धारण कर रखा है लेकिन जहां द्रव्यलिंग का भी ठिकाना नहीं है, ऐसे नग्न वेशधारी कुलिंगी वे तो आते ही नहीं। जब चौथे पांचवें गुणस्थान वाले भी नहीं आते तो वो भी नहीं आते। तो जो मुनिराजों को देख देख करके बाहर के जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जोर जोर से जय लगाते हैं ना अपन लोगों को चिढ़ाने के लिए, समझ में आ गया ना? तो उनसे क्या, मैं कहा तुम जोर जोर से लगाओ, क्योंकि तुम जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय, जिनकी जय बुलवाने के लिए लगा रहे हो, वे इसमें शामिल नहीं हो रहे, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं है उसमें। 3 कम 9 करोड़ में तो छठे गुणस्थान और से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के मुनिराज आते हैं। अब इसकी कितनी कितनी संख्या है ना, तो कल मेरे को अगर याद रह गया तो मैं आपको संख्या भी निकाल के बताऊंगा कौन से गुणस्थान में कितने मुनिराज होते हैं। द्रव्यलिंगी भावलिंगी का हमने जो एक चैप्टर लिखा था पहले मंगलायतन पत्रिका में, जो मुनि दशा के विशेषांक निकले थे ना, तो उसमें संपादकीय में जब ये द्रव्यलिंग भावलिंग के ऊपर जब लिखा था तो उसमें शास्त्रों के आधार से ये संख्या लिखी गई थी कि कौन से गुणस्थान वाले कितने मुनिराज होते हैं। बहुत अद्भुत है, मैंने देखो इतना फिक्स है सब चीज उसमें। हाँ अगर कोई मुनिराज है, हाँ उनके ऊपर से कपड़े डाल, हाँ है? उपसर्ग से अगर किसी ने डाल दिए तो मुनिराज गिनती में आएंगे। छठा गुणस्थान सातवां गुणस्थान है उनका। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, कंबल डाल दी किसी ने, सर्दी लग रही थी कंबल डाल दी, तो वो उपसर्ग है। और मुनिराज को यदि ऐसा भाव आ जावे उस समय तो बहुत सर्दी लग रही थी, अच्छा किया इसने कंबल डाल दी, तो वही परिग्रह हो जाएगा। देखो एक बात और आप समझ लो जरा, भाव दीपिका नाम का एक अपने यहां पे ग्रंथ है, पंडित दीपचंद जी कासलीवाल ने लिखा है ना। तो कमंडल पीछी और शास्त्र तो उपकरण है ना, तो कहते हैं कि उपकरण है, लेकिन उपकरण कब, कि जब संयम की साधना में वो साथ दे तो उपकरण, और उस वही पीछी परिग्रह भी हो सकती है। कैसे? तो उसमें पंडित जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि मुनिराज
पीछी से जीवों का परिमार्जन करते हैं। माने संयम का उपकरण माना गया ना पीछी को। माने इतना कोमल होता है कि पीछी किसी जीव के ऊपर भी अगर आवे ना तो उस जीव की विराधना नहीं होती, इतनी कोमल मोर की पीछी होती है। लेकिन जीवों का परिमार्जन करते हुए जंगल में मुनिराज हैं और उस पीछी से वो कंकड़ पत्थर हटाने लगे अपनी सुख सुविधा के लिए कि मुझे यहां बैठना है, यहां पे कंकड़ पड़े हैं, चलो इसको पीछी से मैं हटा दूं, तो वो पीछी परिग्रह हो जाएगी। आशीर्वाद देने के लिए पीछी नहीं होती, और पीछी का आशीर्वाद देने वाला और पीछी का आशीर्वाद लेने वाला दोनों गलत है, क्योंकि पीछी संयम का उपकरण है और संयम के उपकरण के अलावा उसे अन्य किसी भी प्रयोजन से अगर आप यूज करते हैं, चाहे कोई उसको सोते समय मुनिराज मान लो भूमाई पिछली रेन में अगर ऐसा भी हो कदाचित, है ना, और उसको तकिया बना करके सो जावे तो वो परिग्रह में आ जाएगा। वो उपकरण नहीं रहा। उपकरण का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इस मुनि दशा के लिए उपकारक है, माने मुनि दशा की संयम की साधना में जो साधन है तो उसे उपकरण कहेंगे, और उसको आपने यूज किया अपनी सुख सुविधाओं के लिए तो वो परिग्रह हो जाएगा। मुनिराज कमंडल रखते हैं तो कमंडल सोच का उपकरण है, पानी पीने का उपकरण तो है ही नहीं, मैंने खुद तो पानी पिएंगे ही नहीं उससे। लेकिन जंगल में कोई प्यासा प्यास से मर रहा है, मुनिराज अपने कमंडल में से खुद उसे पानी नहीं पिलाएंगे। उपदेश दे सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते। वो बात अलग है, कोई मुनिराज का कमंडल छीन के ही पानी पी ले तो मुनिराज भी क्या करेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अपने कमंडल से वो पानी नहीं पिलाएंगे। यानी कब कौन सा उपकरण हो जाता है और कब कौन सा परिग्रह हो जाता है, इसकी भी जिनागम में बहुत विस्तार के साथ में चर्चा की है। ख्याल में आ गया। देखो ये आ गया। इस प्रकार व्यवहार से बाह्य संयोग का ज्ञान कराकर निश्चय से उस व्यवहार का अभाव वर्तता है, इस प्रकार कहते हैं। संयोग का ज्ञान कराया क्योंकि वो संयोग का ज्ञान करा करके फिर कहते हैं कि निश्चय से इस व्यवहार का, किस व्यवहार का, कि जिसका हमने संयोग के रूप में तुम्हें ज्ञान कराया कि इस व्यवहार का निश्चय से वास्तव में अभाव वर्तता है। आ गया। मैं शरीर की अवस्था कर सकता हूं, दिगंबर हूं, मुनिपने की अवस्था जितना ही हूं, इस प्रकार मुनि कभी भी नहीं मानते हैं तो भी उन्हें अंतर में मुनि दशा वर्तती है ना। उस दशा रूप अपने को नहीं मानते। क्यों? क्यों? अपने को तो त्रिकाली स्वभाव मानते हैं। उस एक समय की मुनि दशा रूप अपने को मानने लगे, शरीर की नग्न दिगंबर दशा रूप अपने को मानने लगे तो पज्जे मूडा ही पर समय हो जाएंगे, है ना। तो यह कि तब शरीर की अवस्था शरीर के कारण नग्न होती है, उसमें कोई समझौता नहीं होता कि भाई आप। गुरुदेव से प्रश्न किया किसी ने, छड़ा के प्रवचन में है कि अध्यात्म तो यह कहता है कि परद्रव्य जीव को बाधा करता ही नहीं है। तो जब परद्रव्य जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, परद्रव्य जीव को बाधा नहीं पहुंचाता है, तो ये वस्त्र मुनिपने को कैसे बाधा पहुंचा सकता है ना। बहुत अच्छा उत्तर दिया कि वस्त्र आत्मा को बाधा नहीं पहुंचाता, मुनिपने को बाधा नहीं पहुंचाता, मैंने आत्मा को बाधा नहीं पहुंचाता, ये बात बराबर है। वस्त्र से बाधा नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जहां मुनिपने के योग्य शुद्धता का परिणमन होता है वहां वस्त्र ग्रहण का विकल्प ही नहीं होता। वास्तव में जो वस्त्र ग्रहण का विकल्प है ना, वो तीव्र आश्रव है। क्या कहा? तीव्र आश्रव। और मुनि दशा में जो आश्रव का परिणमन होता है, उन्हें अभी मुनिराज को आश्रव भी है, बंध भी है ना। तो मुनिराज को इस जाति का माने इतना तीव्र आश्रव नहीं होता कि उन्हें वस्त्र ग्रहण करने का परिणाम आवे। और जहां वस्त्र ग्रहण करने का परिणाम नहीं आता तो सहज ही शरीर पर वस्त्र नहीं देखा जाता। श्वेतांबर लोग यही तो कहते हैं, हम तो वस्त्र धारण किए हैं लेकिन हमें मूर्छा थोड़ी है वस्त्र के प्रति।
हम तो बिना मूर्छा के वस्त्र धारण करते हैं। तो इस पर प्रवचन सार की चरणान योग सूचक चूलिका में बहुत विस्तार से विवेचन किया है आचार्य देव ने कि वस्त्र कभी भी बिना राग के ग्रहण किया ही नहीं जा सकता। वस्त्र का ग्रहण हो और अंदर में उस जाति का राग न हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उस जाति का राग नहीं होता तो तुमने वस्त्र ग्रहण करने का संबंध बना कैसे? हां, कोई तुम्हारे ऊपर डाल जाए वो तुम्हारा दोष नहीं, उसमें तुम्हारा राग भी शामिल नहीं है, अभिप्राय भी शामिल नहीं है और राग भी शामिल नहीं है। भाई पांडव मुनिराजों को दुर्योधन के भांजे ने सारे आभूषण पहना दिए थे ना, लोहे के तत्तायमान। तो एक तरह से उनके शरीर पर परिग्रह हो गया था कि नहीं हो गया था? शरीर पर अगर देखा, बाहर से देखेंगे तो शरीर पर मुकुट लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है, ये सब परिग्रह हो गया था। लेकिन वो होने पर भी मुनिराज पर वो उपसर्ग था, तो उस उपसर्ग दशा में उनको केवल ज्ञान हो गया तीन मुनिराजों को। हाँ, रुई लपेट करके उनको आग लगा दी ऐसे। तो ये तो उपसर्ग है, ये उनने ग्रहण नहीं किया है, वो उपसर्ग हुआ है। और उपसर्ग की क्या पद्धति अपने यहां पर कि जब तक कोई उपसर्ग का निवारण नहीं करे, मुनिराज अपने हाथ से उपसर्ग हटाते नहीं। ये एक पद्धति है, मुनिराज हटाते ही नहीं ना, खुद थोड़ी हटा देंगे, खुद नहीं हटाएंगे, वो ध्यान में बैठ जाएंगे। और जब तक वो उपसर्ग नहीं हटेगा तब तक वो अपने ध्यान मुद्रा को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा एक प्रसंग अभी मेरे साथ भी बना था, करीब सन 94-95 की बात होगी। तो किसी एक मुनिराज से मिलना हुआ था, ऐसे ही उनने बुलाया था तो मैं गया था उस समय। तो वही बात हुई, मैंने कहा भाई आप बुला रहे हो, मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन वो आपको और आपकी समाज को ये तकलीफ नहीं होगी, नमस्कार नहीं करता है, फलाना है। नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। मैं कहा ठीक है। तो 2-4 दिन ठीक चला कार्यक्रम, चर्चा भी होती रही, सब होती रही। बाद में अपनी भी आ गए, तो वो बातें सब ठीक है, तुम्हारी बातें सब बहुत बढ़िया है, ये भी है, अच्छी बात है, आत्मा की बात करते हो, ये है वो है, लेकिन वो नमस्कार वाली बात थोड़ा वो मुद्दा उनने उठाया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नमस्कार क्यों नहीं करते, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। वो क्या जानते हैं हम? मैंने कहा आप पंखे की हवा खा रहे हो ना, वो तो ग्रस्त लगा गए, हम क्या करें उसमें? मैंने कहा ग्रस्त लगा गए तो आपका कर्तव्य है कि उपसर्ग मान के ध्यान मुद्रा लगा के बैठ जाओ। अगर आप मानते हो कि पंखा उपसर्ग है हमारे ऊपर, मैंने मस्ती से हवा खा रहे हो और कह रहे हो कि ग्रस्त लगा गए, हम क्या करें? हमने थोड़ी कहा ग्रस्त लगा गए, तुम्हें ग्रस्त तो बहुत कुछ लगा जाएंगे फिर तुम्हारे। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि ये उपसर्ग है तो आप ध्यान मुद्रा लीजिए, आर के लिए मत उठिए, ध्यान मुद्रा में रहिए, ग्रस्त अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों नहीं उठ रही है। जब तुमको उसमें रस आ रहा है तो हम कैसे मान लें कि ये आपके लिए नहीं लगाया गया है? ऐसे बहुत है। तो उपसर्ग और स्वयं ग्रहण करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर। मुनिराज हटाएंगे नहीं, लेकिन ध्यान मुद्रा में चले जाएंगे। अगर आप उपसर्ग मानते हो तो ध्यान मुद्रा में चले जाओ, यह है उसका अर्थ। शरीर की नग्न दशा होती है, इस प्रकार मानने वाला जीव मुनि नहीं। शरीर की नग्न दशा आत्मा से होती है। देखो कितना बढ़िया कहा कि शरीर की नग्न दशा आत्मा से होती है, इस प्रकार मानने वाला जीव मुनि नहीं है, परंतु मिथ्या दृष्टि है। आ गया? देखो कि जो जीव ऐसा मानता है कि शरीर की नग्न दशा को मैंने किया है, मैंने इच्छा से वस्त्र का त्याग किया है, इस प्रकार शरीर और वस्त्र की क्रिया का जो स्वामी बनता है वह स्थूल मिथ्या दृष्टि है, मोटा मिथ्या दृष्टि है वो। तो क्यों? क्योंकि तुम तो शरीर की क्रिया से अपने को उसके मालिक बने। एक भजन में आता है ना, देहाश्रित करी क्रिया आपको मानत शिवमग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे।
भजनों में आया ना कि देहासित क्रिया में ये मैंने की, ये मैंने की, ये मैंने किया, और अपने को मोक्ष मार्गी मानता है कि तू तो मिथ्या दृष्टि है। अंतरंग में जब 3 प्रकार की कसाय रहित वीतरागी रमणता हो, तब देह की नग्न दशा उसके कारण होती है, जिसको ऐसा भान नहीं है और पर पदार्थों की क्रिया होती है, उसका कर्ता हर्ता होता है, वह मूढ़ है, अज्ञानी है, उसे आत्मा के धर्म की खबर नहीं है। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। पर वस्तु के ग्रहण त्याग का भाव ही अधर्म भाव है। क्यों अधर्म भाव है? क्योंकि भगवान आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। कौन सी शक्ति? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का मतलब क्या है कि भगवान आत्मा पर पदार्थ का त्याग नहीं करता और पर पदार्थ का ग्रहण नहीं करता। पर के ग्रहण त्याग से भगवान आत्मा शून्य है। और इसने क्या माना कि मैंने वस्त्र का त्याग किया न, तो पहले क्या मानता था कि मेरे पास 50 जोड़ी वस्त्र रहते हैं, मेरे पास 100 जोड़ी वस्त्र रहते हैं। तो पहले वस्त्र का ग्रहण करने का मालिक अपने को मानता था, ठीक। अब क्या मानने लगा कि वस्त्र के त्याग करने का मालिक अपने को मानने लगा। यानी वस्त्र से स्वामी बना तो नहीं छुपा ना, पहले वस्त्र को ग्रहण करने के रूप में वस्त्र का मालिक बनता था, और अब क्या मालिक बनने लगा कि वस्त्र का त्याग करने के रूप में वस्त्र का मालिक बना। यानी फर्म बदली है, प्रोपराइटर नहीं बदला है। समझ में आ गया? पहले ग्रहण की फर्म थी, अब त्याग की फर्म है। मैंने फर्म का नाम बदल लिया, लेकिन प्रोपराइटर तो मिथ्यात्व कुमारी ही है, ये समझ लेना। कोई कहता है कि बाह्य लिंग की धर्म के लिए आवश्यकता नहीं है, चाहे जैसा बाह्य लिंग हो तो भी धर्म हो सकता है, कि यह मान्यता भी बहुत भ्रमपूर्ण है। मुनि दशा में चाहे जैसा लिंग नहीं होगा, किसी भी वेश से मुनिपना हो जाए, है ना, तो ये नहीं होगा, ये तो और भ्रम है। चाहे जो लिंग हो और केवल ज्ञान हो और मुनि होकर वस्त्र पात्र रखे और उस दशा में ही केवल ज्ञान प्राप्त करे, इस प्रकार मानने वाला बहुत स्थूल भूल में है। क्या आता है श्वेतांबरों में? मरुदेवी माता को हाथी के ओहदे पर केवल ज्ञान हो गया, है ना। एक को झाड़ू लगाते लगाते, उपाश्रय में झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाते लगाते उसे केवल ज्ञान हो गया और उसे पता ही नहीं पड़ा। तो फिर किसी ने कहा, अरे तुझे तो केवल ज्ञान हो गया। अच्छा केवल ज्ञान है, मैंने कहा, उसको खुद को केवल ज्ञान का पता नहीं पड़ा, है ना। ऐसे बहुत कपोल कल्पित बातें आती है। मुनिराज के उनके यहाँ 14 उपकरण माने जाते हैं, है ना। और उसमें क्या है कि 10 कंबल कोई उनको दे देवे एक मुनिराज को, उनके यहाँ ऐसा मानते हैं कि 10 कंबल तक वो ले सकते हैं। कि क्या करेंगे 10 कंबल का? कि एक कंबल तो अपने लिए रख ले और 9 कंबल अपने आचार्य को दे दे। ये तो बहुत स्थूल मिथ्या दृष्टि है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। वह तो बाह्य से भी मुनि नहीं है। हल में आ गया? मैंने वहां तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले व्यवहार सिद्ध किया है, उतना व्यवहार स्वीकार करना पड़ेगा कि जब मुनि दशा होती है तब नग्न दशा होती है। ये पहले कहा ना, कल भी अपने चर्चा की थी, है ना, कि मुनि दशा आने के पहले बाहर में नग्न दिगंबर दशा शरीर की हो जाती है। फिर जब वो सामायिक में बैठता है, तब सामायिक में सप्तम गुणस्थान प्रकट हो तो उस पहले की धारण की हुई मुनि दशा पर द्रव्यलिंग का उपचार नहीं होवे तो चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान भी रह जावे, वो अलग बात है। तो क्या वो ये करना पड़ेगा कि जब मुनि दशा होती है तब नग्न दशा ही होती है, और बाह्य उपकरण के रूप में मयूर, पिच्छी, कमंडल के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता हो। आइए, इतना स्वीकार करने के पश्चात कि ये बात तो मान्य रखी, और उसके बाद
यहां तो इस प्रकार कहते हैं कि इनसे आत्मा नहीं पहचाना जाता, कि इतना भी हो बाहर में, और वो मुनि हो ही हो, एक जरूरी थोड़ी है। द्रव्यलिंगी मुनि के सब पास ये सब होता है, और निरतिचार पालन होता है। तो वो एक ऐसा आता है उदिष्टार का आता है। उदिष्टार के संबंध में क्या है, मूलाचार में बहुत अच्छा विवेचन आया उसमें। जो 46 प्रकार के आहार के दोष होते हैं, कुछ दोष दाता के आश्रित होते हैं, कुछ दोष पात्र के आश्रित होते हैं, और कुछ दोष आहार की सामग्री के आश्रित होते हैं। ठीक है, माने सीधा सा उद्दिष्ट का अर्थ ये कि मुनिराज को उद्देश्य करके, मुनिराज को लक्ष्य करके जो आहार बनाया जावे वो उद्दिष्ट आहार कहलाता है। एक बात। दूसरा आहार होता है अधकर्मी आहार। अधकर्मी आहार किसे कहते हैं? कि आहार बनाने में अयत्नाचार पूर्वक हिंसा आदि का ख्याल रखे बिना जो आहार तैयार किया जाता है वह कहलाता है अधकर्मी आहार। मुनिराज अपने लिए बनाया हुआ उद्दिष्ट आहार ग्रहण नहीं करते, अधकर्मी आहार ग्रहण नहीं करते। ये बात तो ठीक। जिनवाणी ये कहती है कि उद्दिष्ट आहार के दो प्रकार, एक होता है द्रव्य उद्दिष्ट और एक होता है भाव उद्दिष्ट। कि द्रव्य उद्दिष्ट माने क्या? कि मुनिराज के निमित्त से, मुनिराज को लक्ष्य करके जो आहार बनाया जाता है, मुनिराज के लिए चौका, समझ आ गया? कि वो तो स्पष्ट रूप से द्रव्य उद्दिष्ट है। लेकिन किसी श्रावक ने वो स्वयं शुद्ध भोजन करता है, मुनिराज के उद्देश्य से उसने आहार नहीं बनाया, अपने लिए आहार बनाया और उसमें से मुनिराज को पड़गाहन करने के लिए खड़ा है। मुनिराज आए, आने पर उन्हें अपने मन में यह शंका हो गई। क्या कहा? मन में यह शंका हो गई कि ये आहार मेरे निमित्त से बना है। भले ही उनके निमित्त से नहीं बना, लेकिन मुनिराज को अगर यह शंका हो गई कि ये आहार मेरे निमित्त से बना है, तो मुनिराज आहार लिए बिना वापस जंगल में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आहार भाव उद्दिष्ट के दोष से दूषित हो गया। आ गया? दूसरा, क्या अब बहुत से मैंने एक प्रश्न आता है कि भाई साहब, अब उद्दिष्ट आहार के बिना तो काम चलता ही नहीं, तो फिर क्या करें? भूखे मर जाए? ये एक ज्वलंत प्रश्न समाज में है। और एक इसका भी एक प्रसंग है। जब टोडरमल स्मारक का उद्घाटन हुआ था और पूज्य गुरुदेव श्री जब वहां पधारे थे, तो उसी समय एक सहजानंद वर्णी जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, वो स्तुति बनाई और मैंने काफी अध्यात्म को काफी उन्होंने अध्ययन किया और पढ़ा भी और साहित्य भी लिखा। तो उस समय वो भी उस कार्यक्रम में आए थे, शुल्लक अवस्था में थे, गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने के लिए आए थे। तो गुरुदेव श्री से उनने प्रश्न किया, एक प्रश्न किया, दो प्रश्न किए थे। तो एक प्रश्न तो किया था कि साहब, राग को पुद्गल कहा शास्त्र में, समय सार में राग को पुद्गल कहा, तो वो कैसे? तो गुरुदेव श्री ने उत्तर दे दिया उसका बहुत अच्छा, कि भाई वो आत्मा में से निकल जाता है और पुद्गल के लक्ष्य से होता है, शुद्ध स्वभाव में नहीं है और स्वभाव का परिणमन नहीं है, इस अपेक्षा से उसे पुद्गल कहा। दूसरा प्रश्न गुरुदेव श्री से उनने किया कि अगर आपकी ओर से उद्दिष्ट आहार का स्पष्टीकरण हो जाए, मतलब आप बोल दो, मतलब उसको, उनका कहने का अर्थ क्या था कि आप बोल दो कि भाई जो मुनिराज मतलब आहार वगैरह कोई शुद्ध बनाता है, उनके तो अभी परिस्थिति ऐसी है तो चल जाए, इस टाइप का उनका अभिप्राय था। कि अगर आपकी तरफ से उद्दिष्ट आहार का स्पष्टीकरण हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तब गुरुदेव ने बहुत कड़क भाषा में उत्तर दिया था उनको, बहुत कड़क भाषा में लेकिन विनम्रता पूर्वक। उनने कहा था कि भाई, भगवान वीतराग परमात्मा का इस काल में विरह है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान परमात्मा से विरुद्ध मार्ग चलाना।
भगवान परमात्मा ने उदिष्ट आहार के निषेध की बात की और हम उदिष्ट आहार का समर्थन कर दें, कहते ये संभव नहीं है। फिर उन्होंने एक बात कही कि देखो सच ये है कि मैं वर्तमान में किसी को भावलिंगी, बात तो छोड़ो, किसी को द्रव्यलिंगी मुनि भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं, द्रव्यलिंगी शुल्लक भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये गुरुदेव श्री ने उनको बोला। क्यों क्यों तुम क्यों चाहते हो? तुमने प्रतिज्ञा किसने ली? उदिष्ट आहार की प्रतिज्ञा किसने ली? बोलो। प्रतिज्ञा उनने ली ना, तो प्रतिज्ञा निभाने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? अगर नहीं निभती है आपसे तो मत लो। ग्रस्त दशा में रह करके धर्म नहीं हो सकता, ये किसने कहा भाई? अपन ने समझ लो कि अपन ने आलू के त्याग की प्रतिज्ञा ली, मुझे आलू नहीं खाना। अब ये कहें हम कि क्या करें साहब, मैं जब सब्जी मंडी में जाता हूं तो वहां आलू ही आलू मिलते हैं, और जब वो आलू मिलते हैं तो मेरा मन मचलता है ना? तो ये प्रतिज्ञा मैं निभाऊंगा क्योंकि आलू के त्याग की मैंने प्रतिज्ञा की है, लेकिन सब्जी मंडी में से आलू के ठेले आपको हटवाने पड़ेंगे। संभव है कि भाई साहब प्रतिज्ञा सब्जी मंडी वालों ने नहीं की थी कि हम आलू नहीं बेचेंगे, ठीक है? प्रतिज्ञा आपने की थी कि हम नहीं खाएंगे, तो प्रतिज्ञा को निभाने की जिम्मेदारी आपकी है। उदिष्ट के त्याग की प्रतिज्ञा आपने ली है, तो उदिष्ट अगर नहीं मिलता तो क्या करें? कि नहीं मिलता तो दो विकल्प है कि या तो आत्म ध्यान करो और उसके बाद के शरीर नहीं चलता, अगर नहीं चलता तो जो गलती से ले ली प्रतिज्ञा, ले ली ना, तो वैसे भी भ्रष्ट तो वैसे भी हो रही है, क्योंकि आप उदिष्ट आहार की प्रतिज्ञा, उदिष्ट आहार के त्याग की प्रतिज्ञा करके उदिष्ट आहार कर रहे हो, तो रोज रोज प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप रोज रोज करने से बढ़िया है कि एक दिन महापाप कर लो। क्या महापाप कर लो कि इस वेश को छोड़ दो। समझा गया? नहीं आया समझ में? न्याय समझाया मनोज जी? क्या कि रोज रोज महापाप करने से बढ़िया है ना एक दिन महापाप कर लो। पाप तो है, क्योंकि प्रतिज्ञा लेकर के छोड़ोगे तो पाप तो है, लेकिन ये महापाप तो रोजाना हो रहा है। तो रोजाना महापाप करने से बढ़िया ना एक दिन महापाप कर लो, ग्रस्त दशा में रह करके धर्म कर लो, और यह अपने परिणामों की इतनी दृढ़ता हो कि प्राण जाने की कीमत पर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करूंगा, तो फिर प्राणों की चिंता छोड़ दो, प्रतिज्ञा निर्वाह करो। यह है जैन दर्शन की व्यवस्था। दो बातें आगे समझ में, ये यहां पे कहते हैं। तो देखो कि इतना स्वीकार करने के पश्चात, मैंने इतनी बात तो स्वीकार करी कि ऐसा ही व्यवहार होता है, इससे विरुद्ध प्रकार का नहीं होता। ये स्वीकार करने के बाद इस प्रकार, यहां तो इस प्रकार कहते हैं कि इनसे आत्मा नहीं पहचाना जाता। द्रव्यलिंग धारण किया था ना, तो अनंत बार ऐसा कर चुका, निरतिचार पालन, तो उससे कोई आत्मा नहीं पहचाना जाता। लेकिन उससे आत्मा नहीं पहचाना जाता, ये छल ग्रहण करके कि आत्मा ने इनको ग्रहण नहीं किया, आत्मा ने इनको ग्रहण नहीं किया, तो ये छल ग्रहण करके मुनि दशा का कैसा भी वेश, मुनि दशा में कैसा भी व्यवहार चल जाएगा, ऐसा कभी संभव नहीं है, नहीं चलेगा। बराबर है? अब देखो इस 17वें बोल में अलिंग ग्रहण का अर्थ इस प्रकार है। अ माने नहीं, लिंग माने बाह्य धर्म चिन्ह, ग्रहण माने ग्रहण, अर्थात आत्मा बाह्य धर्म चिन्हों को ग्रहण नहीं करता है, परंतु शुद्ध चिदानंद स्वभाव को ग्रहण करता है। आत्मा को ही ग्रहण करता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ऐसे तेरे स्वगे को तू जान और श्रद्धा कर, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं, और यह सम्यक दर्शन का कारण है। आ गया? अब ये 18वां बोल, 19वां बोल और जो 20वां बोल है, ये इतने गंभीर बोल हैं कि ये पूरे समझ लो कि इन 20 बोलों का सार इन 3 बोलों में आ जाएगा।
18 बोल हम पढ़ लेते हैं, चर्चा कल करेंगे कि लिंग अर्थात गुण। अब यहां पे लिंग का अर्थ क्या हो गया? लिंग माने गुण, माने आत्मा में जो अनंत गुण है वे कि गुण। ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध माने पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। अब देखना इसमें, इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित माने पर्टिकुलर इस गुण से आत्मा आलिंगित है, गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। माने इस 18वें बोल में समझ लो एक तरह से जो समय सार की 7वें नंबर की गाथा है, वो 7वें नंबर की गाथा को एक तरह से इस बोल में लिया गया है। बहुत अच्छा बोल है। और 18, 19 और 20 ये 3 बोल बहुत सारभूत और प्रयोजनभूत बोल है। इनकी चर्चा हम कल करेंगे।